ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस तक्षशिला स्कूल बख्तल की चौकी के द्वारा लगाई जा रही है। आज के इस लॉकडाउन को देखते हुए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना आवश्यकता भी है, मजबूरी भी है। तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसका लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी करें। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, ध्यान से सुने। हम अपने आसपास चारों तरफ बहुत सारे पदार्थों को देखते हैं जिनका कि उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। चाहे वो कोई कॉपी हो, पेन हो, पेंसिल हो, टैबलेट हो, किसी तरह की कोई और वस्तु हो, खाने की वस्तुएं हों। आप लोग जानते हैं, जैसे भोजन हो, आपकी सब्ज़ी हो, लौकी है, भिंडी है, तोरई है, फल हो, किसी तरह की बहुत सारी जो चीज़ें जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, विज्ञान में उन सभी वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम उपयोग करते हैं अथवा नहीं करते, उपयोग नहीं करते हैं, जो इस प्रकृति में उपस्थित है। सभी को पदार्थ कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आप बहुत सारी चीज़ों के उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे आपका फर्नीचर है, आपका उपकरण है, भोज्य सामग्री है, मिट्टी भी इसी के अंदर आती है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, आदि 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 बहुत सारे हैं। और ये सभी के सारे विज्ञान में पदार्थ कहलाते हैं। अब हम इतना जान चुके हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। जो भी वस्तु आपको दिखाई देती है इस ब्रह्मांड के अंदर, इस प्रकृति के अंदर, जो भी आप देखते हो, जो भी आप महसूस करते हो, नहीं देख सकते बहुत सारी, जैसे हवा हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हवा है, उसको हम महसूस किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें विज्ञान में पदार्थ कहलाती हैं। जितनी भी धातुएं आप देखते हो, लोहा है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, सोना है, जितनी भी अधातु है, जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सभी की सभी उपधातु है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, सेलेनियम है, सभी की सभी जो मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ, ये सभी की सभी विज्ञान में पदार्थ कहलाती हैं। आगे चलते हैं। पदार्थ के अभिलक्षण। पदार्थ के अभिलक्षण यानी कि पदार्थ के क्या क्या गुण हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो हम देखें, सबसे पहला जो पदार्थ का गुण आता है कि जितने भी जो पदार्थ होते हैं, सारे के सारे पदार्थ, पहला गुण हम देख सकते हैं, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं।
सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यदि आपको मैं एक छोटा सा प्रयोग दूँ, आप लोग ज़्यादा कठोर वस्तु तो नहीं तोड़ पाएंगे। यदि आप मिट्टी का डेला लें अपने हाथ में छोटा सा और उसको बल लगा करके आप तोड़ें तो उसके 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 4 के 8, 16, 20, 25, हज़ारों और लास्ट में वो छोटे छोटे कणों में बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आप पत्थर ले लें, पत्थर को हाथ से नहीं तोड़ सकते लेकिन हथौड़े से हम उसको तोड़ सकते हैं, और हथौड़े से तोड़ करके यदि हम उसको बारीक करते जाएं तो वो भी छोटे छोटे कणों में मिलकर बना जो है बट जाता है। तो इस प्रकार जितने भी पदार्थ हैं आप देख सकते हैं अपने आसपास, सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ होते हैं उनके कण, क्योंकि एक पदार्थ का एक कण से बना नहीं होता, बहुत सारे कण मिल जाते हैं उसमें, तो उनके जो किन्हीं जो कण हैं उन कणों के बीच में जगह खाली होती है जिसे हम रिक्त स्थान कहते हैं। तो पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है, और इससे साबिती भी होता है। जैसे हम पानी है, पानी के अंदर चाय पत्ती डालते हैं, तो जैसे हम चाय पत्ती डालते हैं तो वो चाय का जो छोटे छोटे कण है वो इधर उधर उसमें घूमने लगते हैं, और धीरे धीरे वो जो पानी है वो चाय के सा रंग का हो जाता है। यदि आप पानी के अंदर कोई भी कलर डालोगे तो वो सारा पानी उसी कलर का हो जाता है, क्योंकि जो पानी के कण हैं और जो उस कलर के कण हैं उनके बीच में खाली जगह हैं, और उन खाली जगहों में वो कण बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं, तो जिससे वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। दूसरा है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में गतिशीलता भी पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आप घर में पाठ पूजा करते हो तो अगरबत्ती जलाइए। जैसे ही आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आपको उसकी खुशबू लेने के लिए अगरबत्ती के पास नहीं जाना पड़ेगा, उस अगरबत्ती की खुशबू खुद ब खुद तुम्हारे पास तक पहुंच जाएगी। तो उसके जो कण हैं वो हवा में मिक्स होकर के और आपके पास तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से आप एक गिलास पानी लें और एक गिलास पानी में आप एक स्याही की बूंद डालें। एक गिलास पानी लें आप क्या करना क्या है, आपको एक गिलास पानी लेना है। ये आपने एक गिलास पानी लिया, इसमें आपने 1 गिलास वाटर ये लिया पानी। ये कांच का गिलास ले तो आपको दिखेगा, कांच का गिलास, और इसमें आपने लिया है स्वच्छ या साफ़ कह सकता हूँ मैं, साफ़ जल, ताकि इसमें साफ से दिखे आपको। और अब आप इसमें एक बूंद इसमें आप स्याही की डाल दें। यह है स्याही की बूंद। जैसे ये बूंद इसमें आके गिरेगी तो आप देखोगे कि ये बूंद इसी जगह नहीं रहेगी, ये बूंद धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके इसमें पानी में चारों तरफ फैलने लगेगी, और कुछ ही देर बाद ये बूंद पूरे गिलास के पानी को नीला कर देगी। तो आप देख सकते हो कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं, गति करते हैं। दूसरा है पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप देखिए, जो पत्थर का टुकड़ा आपके सामने है
वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसका मतलब वो कण एक दूसरे में चिपके हुए हैं, एक दूसरे को आकर्षित किया हुआ है, इसीलिए वो पत्थर का टुकड़ा नहीं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में फैल जाता। मिट्टी का टुकड़ा है या लोहे की कोई वस्तु है तो लोहे के कण तो इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं कि आप बहुत से मजबूत सारे गाड़ियों के जितने भी चेसिस वगैरह है, गाड़ियों की रिम है, वो लोहे की बनी होती हैं, क्योंकि वो जो कण है एक दूसरे को ऐसे मजबूती से पकड़ के रखते हैं। तो पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, जिससे ही विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अब मैं सभी से कहूँगा कि ये आप नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे उतार लें और दोबारा भी आप वीडियो को देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। हमारे आसपास के पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम उपयोग में लेते हैं अथवा उपयोग में भी नहीं लेते हैं या जो इस प्रकृति में उपस्थित हैं, विज्ञान में उन सभी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं, जैसे फर्नीचर है, उपकरण है, भोज्य सामग्री है, मिट्टी है, वायु है, पेड़ पौधे आदि वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं पदार्थ के अभिलक्षण। तो देखिए, सबसे पहला सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसमें आपको मैं समझा भी चुका हूँ। दूसरा, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। तीसरा, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। और चौथा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें यदि किसी को कोई दिक्कत है तो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन पे या कमेंट करके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। आपके पदार्थ के अभिलक्षण हो चुके हैं। देखते हैं स्टूडेंट, अगला अपना टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। यदि हम पदार्थ की अवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, ठोस अवस्था। नंबर 2, द्रव अवस्था। नंबर 3, गैस अवस्था। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में मेन प्रमुख विशेषताओं को हम लेते हैं। सबसे पहले, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार और आयतन, उसका आकार नहीं बदलता। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर देख रहे हो आप, ये बेलनाकार है। अब मैं इसको इस हाथ में लूँ, इस हाथ में लूँ, उस अलमारी में रखूँ, कहीं भी रखूँ, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आकार, आयतन से मतलब इसने कितनी जगह घेर रखी है। आप देख सकते हो ये कितनी जगह में आया हुआ है। जैसे इतना बड़ा आकार है इसका, ये आयतन इसने इतनी जगह इसने पूरी घेरी हुई है। तो इसको हम जहाँ भी रखेंगे ये वहाँ पे उतनी ही जगह घेरेगा। तो इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, बदलते नहीं हैं। दूसरा, ठोस के अणुओं में आकर्षण बल अधिक होता है। जो ठोस होते हैं उनके अणुओं में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखते हैं। आपको दूर करने उनको तोड़ना बहुत बल लगाना पड़ेगा, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ठोस के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। मतलब मैं थोड़ा सा यदि आपको तुलनात्मक रूप से बोलूं, यदि मैं यहाँ ठोस के लिए, यहाँ द्रव के लिए, यहाँ गैस के लिए, देखो इसको मैं बता देता हूँ। यदि मैं यहाँ ठोस की बात करूँ
तो इसके जो कण हैं बहुत पास पास होते हैं। इस तरीके से रिक्त स्थान बहुत कम होता है, बहुत पास 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 नज़दीक नज़दीक होते हैं ये। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मैं किसी ठोस की संरचना आपको बता रहा हूँ, तो कण इसके बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने इसको बना रहा हूँ, ये कण बिल्कुल पास पास, एकदम पास पास हैं, बहुत ज़्यादा पास पास है। यदि हम द्रव्य की बात करें, ये मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं ठोस। ये द्रव की बात करें तो इसमें कण दूर दूर होते हैं इस तरीके से, इससे। और यदि हम गैस की बात करें तो इसमें कण और भी ज़्यादा दूर होते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। ठोस में कण बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, यानी कि इनके बीच में, ठोस के अणुओं के बीच में, कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। आगे देखें, ठोस को बहुत अधिक दबाया नहीं जा सकता है। ठोस को हम दबा नहीं सकते, दबाया नहीं, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा। यदि आप दबाओगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसके अलावा ठोस बहते नहीं हैं। आप देख सकते हैं ठोस, ये मार्कर मैं यहाँ रखूँगा तो ये आपके हाथ पे रखा हुआ है और ये बहेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि पानी की तरह बहने लग जाए। और इसके अलावा देखते हैं ठोस बहते नहीं है। ठोस का आकार, आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस के अणुओं के मध्य आघूर्ण बल अधिक होता है। ठोस के अणुओं के मध्य में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठोस को बहुत अधिक दबाया नहीं जा सकता, इसके लिए बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। और ठोस बहते नहीं हैं। ठोस जो है, एक और याद आया मुझे, ठोस का ढेर लगाया जा सकता है। और मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ठोस के कण बहुत अधिक पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, पास पास होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन किया और ठोसों के बारे में जाना। आप इसको लिख लें, उतार लें और इसको ठीक से पढ़ें। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना जो चैनल है तक्षशिला ऑनलाइन एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करें। तक्षशिला ऑनलाइन एजुकेशन, सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जितनी भी वीडियो हम बनाएं वो आपके पास पहुंच सके। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आकर के हमसे पूछ सकता है, फ़ोन पे कमेंट करके या वीडियो में हमसे पूछ सकता है। आपकी समस्या सबसे पहले सॉल्व की जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।